सबसे मशहूर कहानी खिचड़ी की परीक्षा। एक बार सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं और अकबर ने नदी के ठंडे पानी को देखकर कहा, कोई व्यक्ति इस ठंडे पानी में रात भर खड़ा नहीं रह सकता। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर किसी को पुरस्कृत किया जाए तो शायद कोई यह करने को तैयार हो जाए। अकबर ने इस पर एक गरीब आदमी को बुलाया और उसे यह चुनौती दी। उस व्यक्ति ने चुनौती स्वीकार की और पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह व्यक्ति पुरस्कार लेने आया तो अकबर ने पूछा, तुमने इतनी ठंड में कैसे रात बिताई? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं दूर जलते हुए दीपक को देखकर अपने मन को मजबूत करता रहा। अकबर ने कहा, तो तुमने उस दीपक की गर्मी से रात बिताई, तुम्हें पुरस्कार नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति निराश हो गया और बीरबल के पास गया। बीरबल ने उसकी समस्या सुनी और एक योजना बनाई। बीरबल की सूझबूझ। अगले दिन बीरबल ने अपने घर पर खिचड़ी पकाने का नाटक किया। उन्होंने एक ऊंचे स्थान पर खिचड़ी की हांडी लटका दी और नीचे एक छोटी सी आग जलाई। यह देखकर अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इस ऊंचाई पर खिचड़ी कैसे पका सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जैसे उस गरीब व्यक्ति ने दूर के दीपक की गर्मी से रात बिताई थी। अकबर ने तुरंत अपनी गलती समझी और उस गरीब व्यक्ति को उसका पुरस्कार दिया। बीरबल की चतुराई। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा बीरबल की चतुराई को प्रदर्शित करती हैं। एक बार दरबार में चर्चा हो रही थी कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है। कुछ दरबारी बोले, हाथी सबसे बड़ा है, तो कुछ ने कहा, तलवार सबसे ताकतवर है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि से किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। अकबर ने इस पर एक कहानी सुनाने को कहा। बीरबल ने एक कहानी सुनाई कि कैसे एक छोटे से पक्षी ने अपनी बुद्धि से एक बड़े हाथी को शिकस्त दी थी। यह कहानी सुनकर अकबर और दरबारी सभी बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। अन्य कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियों में बीरबल की न्यायप्रियता भी दिखाई देती है। एक बार एक व्यापारी ने बीरबल से न्याय की गुहार लगाई। उसका कहना था कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। बीरबल ने उस मामले की गहन जांच की और सही न्याय दिलवाया। एक अन्य कहानी में अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वे स्वर्ग और नरक का अनुभव करा सकते हैं। बीरबल ने चतुराई से एक योजना बनाई और अकबर को स्वर्ग और नरक का अनुभव करवा दिया, जिससे अकबर को जीवन के असली मूल्यों का एहसास हुआ। एक बार सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं और अकबर ने नदी के ठंडे पानी को देखकर कहा, कोई व्यक्ति इस ठंडे पानी में रात भर खड़ा नहीं रह सकता। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर किसी को पुरस्कृत किया जाए तो शायद कोई यह करने को तैयार हो जाए। अकबर ने इस पर एक गरीब आदमी को बुलाया और उसे यह चुनौती दी। उस व्यक्ति ने चुनौती स्वीकार की और पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगली सुबह जब वह व्यक्ति पुरस्कार लेने आया तो अकबर ने पूछा, तुमने इतनी ठंड में कैसे रात बिताई? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं दूर जलते हुए दीपक को देखकर अपने मन को मजबूत करता रहा। अकबर ने कहा, तो तुमने उस दीपक की गर्मी से रात बिताई, तुम्हें पुरस्कार नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति निराश हो गया और बीरबल के पास गया। बीरबल ने उसकी समस्या सुनी और एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने अपने घर पर खिचड़ी पकाने का नाटक किया। उन्होंने एक ऊंचे स्थान पर खिचड़ी की हांडी लटका दी और नीचे एक छोटी सी आग जलाई। यह देखकर अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इस ऊंचाई पर खिचड़ी कैसे पका सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जैसे उस गरीब व्यक्ति ने दूर के दीपक की गर्मी से रात बिताई थी।
अकबर ने तुरंत अपनी गलती समझी और उस गरीब व्यक्ति को उसका पुरस्कार दिया। सबसे बड़ी ताकत। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा बीरबल की चतुराई को प्रदर्शित करती हैं। एक बार दरबार में चर्चा हो रही थी कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है। कुछ दरबारी बोले, हाथी सबसे बड़ा है, तो कुछ ने कहा, तलवार सबसे ताकतवर है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि से किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। अकबर ने इस पर एक कहानी सुनाने को कहा। बीरबल ने एक कहानी सुनाई कि कैसे एक छोटे से पक्षी ने अपनी बुद्धि से एक बड़े हाथी को शिकस्त दी थी। यह कहानी सुनकर अकबर और दरबारी सभी बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। न्यायप्रियता। अकबर और बीरबल की कहानियों में बीरबल की न्यायप्रियता भी दिखाई देती है। एक बार एक व्यापारी ने बीरबल से न्याय की गुहार लगाई। उसका कहना था कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। बीरबल ने उस मामले की गहन जांच की और सही न्याय दिलवाया। उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद निष्पक्ष निर्णय लिया, जिससे सभी प्रभावित हुए। सच्चे मित्र। अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती भी इन कहानियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक बार अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए उन्हें जंगल में छोड़ आए। बीरबल ने अपनी बुद्धि और सूझबूझ से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया और दरबार में वापस आ गए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा कि सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में अपने दोस्त के साथ खड़ा रहे। 100 सवालों का जवाब। अकबर के दरबार में एक दिन एक व्यक्ति आया और उसने दावा किया कि वह 100 सवाल पूछेगा और अगर बीरबल ने सही उत्तर दिए तो वह उन्हें महान मान लेगा। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बीरबल को बुलाया। पहले सवाल से ही बीरबल ने अपनी चतुराई का परिचय देना शुरू किया। जब व्यक्ति ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, दुनिया में सबसे बड़ी चीज इंसान का दिल है। अगर दिल बड़ा है तो सभी चीजें बड़ी और महान हो जाती हैं। इसी प्रकार बीरबल ने व्यक्ति के सभी 100 सवालों के उत्तर दिए और उसे संतुष्ट किया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से प्रशंसा की। बीरबल की चतुराई। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा बीरबल की चतुराई को प्रदर्शित करती हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वे स्वर्ग और नरक का अनुभव करा सकते हैं। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों से चर्चा कर रहे थे। अचानक उनके मन में एक प्रश्न आया और उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा है जो इस दरबार को एक ऐसा काम करके दिखाए जिससे सभी दरबारी एक साथ खुश भी हों और दुखी भी? यह प्रश्न सुनकर दरबारियों में खामोशी छा गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो दोनों भावनाएं उत्पन्न कर सके। बीरबल, जो अपनी त्वरित बुद्धिमत्ता और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे, ने तुरंत हाथ उठाया और बोले, महाराज, मैं इस काम को कर सकता हूँ। बीरबल का आत्मविश्वास देखकर अकबर ने उन्हें आगे बढ़ने का संकेत दिया। बीरबल ने एक कागज का टुकड़ा लिया और उस पर कुछ लिखा। फिर उसने वह कागज अकबर को सौंप दिया। अकबर ने कागज खोला और देखा कि उसमें लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। यह वाक्य पढ़ते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। पहले तो दरबारी खुश हुए क्योंकि यह वाक्य उन्हें जीवन के कठिन समय में आशा और साहस दे सकता था। लेकिन जल्द ही वे दुखी हो गए क्योंकि यह वाक्य उन्हें यह भी याद दिला रहा था कि वर्तमान का सुखद समय भी स्थायी नहीं है और वह भी गुजर जाएगा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उन्हें इनाम दिया।
इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ और त्वरित उत्तरदायित्व से अकबर की चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया और सभी दरबारियों के बीच अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया। हाजिर जवाबी की परीक्षा। एक अन्य अवसर पर अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे एक ऐसा सवाल बता सकते हो जिसका जवाब दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ महाराज, वह सवाल है, आपका सिर कितना वजनदार है? यह सुनते ही दरबार में हंसी छूट गई, क्योंकि यह एक ऐसा सवाल था जिसका सटीक जवाब देना असंभव था। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति समय है, क्योंकि समय ही हर चीज को बदल सकता है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। सत्य का कड़वा स्वाद। एक अन्य कहानी में अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे ऐसा सत्य बताओ जो कड़वा हो। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, महाराज, आपका अंत निश्चित है। यह सुनकर अकबर चौंक गए, लेकिन वे जानते थे कि बीरबल ने सत्य कहा है। महत्वपूर्ण चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुम मुझे यह बता सको कि धरती पर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण चीज मानव का विवेक है, जो उसे सही और गलत में अंतर करने की शक्ति देता है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को पुरस्कृत किया। चोर कौन? एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने आकर शिकायत की कि उसकी सारी दौलत चोरी हो गई है। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह चोर को पकड़कर लाए। बीरबल ने दरबार के सभी संदिग्धों को बुलाया और सभी को एक एक लाठी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई लाठियां हैं, कल तक चोर की लाठी 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन बीरबल ने लाठियों की जांच की और पाया कि एक लाठी छोटी थी। दरअसल चोर ने डर के मारे अपनी लाठी को 1 इंच काट दिया था ताकि वह बढ़ न जाए। बीरबल ने चोर को पकड़ लिया और अकबर ने उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। व्यर्थ विवाद। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह बताओ कि क्या तुम एक ऐसी बात कह सकते हो जिससे मैं खुश भी हो और दुखी भी? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, आपके कानों में बाल सफेद हो गए हैं। यह सुनकर अकबर पहले तो खुश हुए कि उनके कानों में बाल हैं, लेकिन तुरंत ही दुखी हो गए कि वे सफेद हो गए हैं। अन्य कहानियां। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा सत्य यह है कि एक दिन हम सभी को इस दुनिया से जाना है। अकबर इस सत्य से अचंभित हो गए और उन्होंने बीरबल की सत्यवादी दृष्टि की प्रशंसा की। मुर्गियों का मसला। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को हर कोई जानता है, मुझे बताओ कि तुम किसी को भी बेवकूफ कैसे बना सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह तो बहुत आसान है। बस उन्हें एक अजीब कार्य करने को कहो और देखो वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची और बीरबल से कहा, कल दरबार में सभी मुर्गियां लेकर आओ। अगले दिन बीरबल दरबार में एक मुर्गी लेकर आया और बोला, महाराज, यह देखिए मेरी मुर्गी। दरबारियों ने सोचा कि बीरबल ने आदेश का पालन नहीं किया। फिर बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैंने आपकी बात मान ली, पर बाकी दरबारियों ने नहीं मानी। यह सुनकर अकबर और दरबारी हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। न्यायप्रियता की परीक्षा। अकबर के दरबार में एक दिन 2 महिलाएं आईं, जो एक बच्चे को लेकर झगड़ा कर रही थीं। दोनों ही महिलाएं दावा कर रही थीं कि बच्चा उनका है। अकबर ने बीरबल से इसका हल निकालने को कहा। बीरबल ने तुरंत एक तलवार मंगवाई
और बोला, बच्चे को 2 हिस्सों में काट दिया जाए और आधा आधा दोनों महिलाओं को दे दिया जाए। यह सुनते ही एक महिला चीख पड़ी और बोली, नहीं नहीं, इस बच्चे को इसे ही दे दो, लेकिन बच्चे को मत मारो। बीरबल ने तुरंत बच्चे को उस महिला को दे दिया और कहा, यही असली माँ है, क्योंकि असली माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बीरबल की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे यह साबित कर सकते हो कि इस दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मैं हूँ? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, महाराज, आपके बिना इस दरबार का कोई अस्तित्व नहीं है। आपकी बुद्धिमानी ही इस दरबार को सजाए रखती है। अगर आप बुद्धिमान न होते तो यह दरबार इतना सुसज्जित और सुव्यवस्थित नहीं होता। अकबर बीरबल की इस बात से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। ज्ञान का स्रोत। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे मूल्यवान चीज ज्ञान है। यह वह धन है जो बांटने से बढ़ता है और जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इसे सदा के लिए याद रखने का निर्णय लिया। राजमहल का निर्माण। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे एक ऐसा राजमहल बना सकते हो जो हवा में लटकता हो? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह तो बहुत आसान है। बस हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां हवा हमेशा स्थिर रहती हो। अकबर ने बीरबल की इस बात को मजाक में लिया और हंसने लगे, लेकिन बाद में उन्होंने समझ कि बीरबल ने इस सवाल का उत्तर चतुराई से दिया है। अंतिम निष्कर्ष। अकबर का दरबार और बीरबल का परिचय। अकबर का दरबार अपनी शान शौकत और विद्वानों की उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध था। इस दरबार में 9 रत्नों का विशेष महत्व था, जिनमें से बीरबल, असली नाम महेश दास, सबसे प्रमुख थे। बीरबल का जन्म 1528 में कालपी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता और सूझबूझ के बल पर अकबर के दरबार में स्थान पाया और बादशाह के प्रिय हो गए। बीरबल की नियुक्ति। कहते हैं कि एक दिन अकबर अपने दरबारियों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक बड़ी ही शालीनता से लोगों के साथ बात कर रहा है। उसकी वाक्पटुता और व्यवहार से प्रभावित होकर अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलाया। यही युवक आगे चलकर बीरबल बना। बीरबल की बुद्धिमानी। पहली कहानी, सबसे बड़ी चीज। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया की सबसे बड़ी चीज मनुष्य की इच्छाएं हैं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे हमेशा बढ़ती ही जाती हैं। जैसे जैसे एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। दूसरी कहानी, अनोखी शिक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का सोचा और उन्हें बिना किसी कारण के जेल भेज दिया। बीरबल ने कोई विरोध नहीं किया और जेल चला गया। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल को रिहा कर दिया और उनसे पूछा कि उन्हें कैसा अनुभव हुआ। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने जेल में यह सीखा कि यदि आपका मन शांत और संतुलित हो तो आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। तीसरी कहानी, बीरबल की मुर्गी। एक दिन अकबर ने सभी दरबारियों को एक एक मुर्गी दी और कहा कि वे ऐसी जगह जाकर इसे मारे जहां कोई देख न सके। सभी दरबारी अगले दिन वापस आ गए और कहा कि उन्होंने मुर्गी मार दी, लेकिन बीरबल की मुर्गी जीवित थी। अकबर ने पूछा, तुमने इसे क्यों नहीं मारा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां भगवान न देख रहे हों। बीरबल की न्यायप्रियता। चौथी कहानी, गरीब किसान की न्याय।
एक दिन एक गरीब किसान अकबर के दरबार में अपनी समस्या लेकर आया। उसने बताया कि उसका पड़ोसी उसकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने बीरबल से इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों को सुना और फिर जमीन को दो हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। जैसे ही जमीन को बांटने का काम शुरू हुआ, पड़ोसी ने चिल्लाकर कहा कि वह जमीन नहीं लेगा। बीरबल ने तुरंत ही समझ लिया कि जमीन किसान की है, क्योंकि वह अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था, जबकि पड़ोसी लालच में आकर झूठ बोल रहा था। बीरबल का हास्यबोध। पांचवी कहानी, खाली बुद्धि का बोझ। एक बार दरबार में एक विद्वान आया और उसने अकबर से कहा कि वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अकबर ने बीरबल से इसका परीक्षण करने के लिए कहा। बीरबल ने विद्वान से पूछा, आपका सिर कितना भारी है? विद्वान ने उत्तर दिया, मेरा सिर बहुत हल्का है, मुझे इसका वजन महसूस नहीं होता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इनका सिर खाली है, इसलिए इसे वजन महसूस नहीं होता। यह सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े और विद्वान को अपनी गलती का एहसास हुआ। छठी कहानी, दो बिल्लियों का न्याय। एक बार अकबर ने बीरबल को दो बिल्लियों के बीच हुए झगड़े का न्याय करने को कहा। दोनों बिल्लियां एक ही रोटी के लिए झगड़ रही थीं। बीरबल ने रोटी को दो हिस्सों में बांटा और दोनों हिस्सों को बराबर तौलने लगा। जब तक दोनों हिस्से बराबर नहीं हो गए, बीरबल ने धीरे धीरे रोटी का एक हिस्सा खा लिया। अंत में बिल्लियों के पास रोटी का बहुत छोटा हिस्सा बचा। अकबर ने पूछा, यह तुमने क्या किया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह न्याय का एक तरीका था। यदि वे एक साथ मिल बांट कर खाती तो उन्हें पूरा हिस्सा मिलता, लेकिन अब दोनों को थोड़ा ही मिला। बीरबल का परोपकार। सातवीं कहानी, गरीब महिला की मदद। एक बार एक गरीब महिला अकबर के दरबार में आई और अपनी कठिनाई बताई। उसका बेटा बीमार था और उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। बीरबल ने तुरंत ही अकबर से इस महिला की मदद के लिए आग्रह किया और बादशाह ने महिला को धनराशि प्रदान की। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, गरीबों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। इससे न केवल हमें पुण्य मिलता है, बल्कि यह हमारी आत्मा को भी संतोष देता है। बीरबल की चालाकी। आठवीं कहानी, हाथी और उसके वजन का अनुमान। एक बार अकबर ने बीरबल को एक विशाल हाथी का वजन बिना तराजू के मापने का आदेश दिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसे करने का एक सरल तरीका है। उन्होंने हाथी को एक बड़ी नाव पर ले जाने के लिए कहा और नाव को पानी में उतार दिया। जब हाथी नाव पर चढ़ा तो बीरबल ने नाव के पानी में डूबने का स्तर चिन्हित कर लिया। फिर उन्होंने हाथी को हटाकर नाव को पत्थरों से भर दिया और तब तक पत्थर डाले जब तक कि नाव उसी स्तर तक पानी में डूब नहीं गई। फिर पत्थरों का वजन नापा गया, जिससे हाथी के वजन का पता चल गया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि इनमें छिपे संदेश और नैतिक शिक्षा भी महत्वपूर्ण हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और न्यायप्रियता ने उसे अकबर के दरबार में एक विशेष स्थान दिलाया। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमानी और सही दृष्टिकोण से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। बीरबल की कहानियां आज भी बच्चों और बड़ों दोनों को समान रूप से प्रेरित करती हैं। दूसरी कहानी, अनोखी शिक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का सोचा और उन्हें बिना किसी कारण के जेल भेज दिया। बीरबल ने कोई विरोध नहीं किया और जेल चला गया। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल को रिहा कर दिया और उनसे पूछा कि उन्हें कैसा अनुभव हुआ। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने जेल में यह सीखा कि यदि आपका मन शांत और संतुलित हो तो आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। तीसरी कहानी, बीरबल की मुर्गी।
एक दिन अकबर ने सभी दरबारियों को एक एक मुर्गी दी और कहा कि वे ऐसी जगह जाकर इसे मारे जहां कोई देख न सके। सभी दरबारी अगले दिन वापस आ गए और कहा कि उन्होंने मुर्गी मार दी, लेकिन बीरबल की मुर्गी जीवित थी। अकबर ने पूछा, तुमने इसे क्यों नहीं मारा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां भगवान न देख रहे हों। बीरबल की न्यायप्रियता। चौथी कहानी, गरीब किसान का न्याय। एक दिन एक गरीब किसान अकबर के दरबार में अपनी समस्या लेकर आया। उसने बताया कि उसका पड़ोसी उसकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने बीरबल से इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों को सुना और फिर जमीन को दो हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। जैसे ही जमीन को बांटने का काम शुरू हुआ, पड़ोसी ने चिल्लाकर कहा कि वह जमीन नहीं लेगा। बीरबल ने तुरंत ही समझ लिया कि जमीन किसान की है, क्योंकि वह अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था, जबकि पड़ोसी लालच में आकर झूठ बोल रहा था। बीरबल का हास्यबोध। पांचवी कहानी, खाली बुद्धि का बोझ। एक बार दरबार में एक विद्वान आया और उसने अकबर से कहा कि वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अकबर ने बीरबल से इसका परीक्षण करने के लिए कहा। बीरबल ने विद्वान से पूछा, आपका सिर कितना भारी है? विद्वान ने उत्तर दिया, मेरा सिर बहुत हल्का है, मुझे इसका वजन महसूस नहीं होता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इनका सिर खाली है, इसलिए इसे वजन महसूस नहीं होता। यह सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े और विद्वान को अपनी गलती का एहसास हुआ। छठी कहानी, दो बिल्लियों का न्याय। एक बार अकबर ने बीरबल को दो बिल्लियों के बीच हुए झगड़े का न्याय करने को कहा। दोनों बिल्लियां एक ही रोटी के लिए झगड़ रही थीं। बीरबल ने रोटी को दो हिस्सों में बांटा और दोनों हिस्सों को बराबर तौलने लगा। जब तक दोनों हिस्से बराबर नहीं हो गए, बीरबल ने धीरे धीरे रोटी का एक हिस्सा खा लिया। अंत में बिल्लियों के पास रोटी का बहुत छोटा हिस्सा बचा। अकबर ने पूछा, यह तुमने क्या किया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह न्याय का एक तरीका था। यदि वे एक साथ मिल बांट कर खाती तो उन्हें पूरा हिस्सा मिलता, लेकिन अब दोनों को थोड़ा ही मिला। बीरबल का परोपकार। सातवीं कहानी, गरीब महिला की मदद। एक बार एक गरीब महिला अकबर के दरबार में आई और अपनी कठिनाई बताई। उसका बेटा बीमार था और उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। बीरबल ने तुरंत ही अकबर से इस महिला की मदद के लिए आग्रह किया और बादशाह ने महिला को धनराशि प्रदान की। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, गरीबों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। इससे न केवल हमें पुण्य मिलता है, बल्कि यह हमारी आत्मा को भी संतोष देता है। बीरबल की चालाकी। आठवीं कहानी, हाथी और उसके वजन का अनुमान। एक बार अकबर ने बीरबल को एक विशाल हाथी का वजन बिना तराजू के मापने का आदेश दिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसे करने का एक सरल तरीका है। उन्होंने हाथी को एक बड़ी नाव पर ले जाने के लिए कहा और नाव को पानी में उतार दिया। जब हाथी नाव पर चढ़ा तो बीरबल ने नाव के पानी में डूबने का स्तर चिन्हित कर लिया। फिर उन्होंने हाथी को हटाकर नाव को पत्थरों से भर दिया और तब तक पत्थर डाले जब तक कि नाव उसी स्तर तक पानी में डूब नहीं गई। फिर पत्थरों का वजन नापा गया, जिससे हाथी के वजन का पता चल गया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि इनमें छिपे संदेश और नैतिक शिक्षा भी महत्वपूर्ण हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और न्यायप्रियता ने उसे अकबर के दरबार में एक विशेष स्थान दिलाया। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमानी और सही दृष्टिकोण से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। बीरबल की कहानियां आज भी बच्चों और बड़ों दोनों को समान रूप से प्रेरित करती हैं। विस्तार।
इन कहानियों की गहराई को समझने के लिए हमें बीरबल की व्यक्तिगत विशेषताओं और उनकी विविध कहानियों का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमानी और रणनीति। 9वीं कहानी, राजा की परीक्षा। अकबर ने एक दिन दरबारियों से पूछा कि सबसे बड़ा सत्य क्या है। किसी ने कहा प्रेम, किसी ने कहा विश्वास, लेकिन बीरबल ने कहा जहांपनाह, सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। अकबर ने पूछा क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, प्रेम और विश्वास बदल सकते हैं, लेकिन मृत्यु अटल सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। 10वीं कहानी, चतुर व्यापार। एक बार एक व्यापारी ने बीरबल से सलाह मांगी। उसने कहा कि उसका सामान जल्दी बिकता नहीं है। बीरबल ने उसे सुझाव दिया कि वह अपने सामान के मूल्य को थोड़ा बढ़ाकर लिखे और फिर छूट दे। व्यापारी ने ऐसा किया और उसका सामान तेजी से बिकने लगा। यह बीरबल की व्यावसायिक चतुराई का उदाहरण है। बीरबल का हास्य और व्यंग्य। 11वीं कहानी, सबसे आलसी आदमी। एक दिन अकबर ने दरबार में सबसे आलसी आदमी को खोजने का आदेश दिया। बीरबल ने 2 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया। अकबर ने पूछा, यह कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, पहला व्यक्ति इतना आलसी है कि वह पानी तक नहीं पीता जब तक कोई उसे पिलाए नहीं, और दूसरा इतना आलसी है कि उसने आज तक उठकर खाना नहीं खाया। 12वीं कहानी, बीरबल की चालाकी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह एक ऐसी चुनौती स्वीकार करेंगे जिसमें उनकी जान जा सकती है। बीरबल ने हाँ में उत्तर दिया।